गुड मॉर्निंग। ये जो आवाज़ थी ये मैं आगे बताऊंगा कि किसकी थी। मैं आपको कहीं बीच में मिडल में एक फ़ोटो डालूंगा जो कि मैं राजस्थान से लाया था टॉय। तो ये है पालमपुर का बस स्टैंड और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। उसके बाद मुझे बस मिल चुकी थी और ये एक वोल्वो बस थी HRTC की हिमसुता, जिसमें मैं चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। तो उसके बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका था और ट्रेन का वेट कर रहा था काफ़ी देर से। ट्रेन मुझे मिल चुकी थी और मैं निकलने के लिए तैयार था उदयपुर सिटी के लिए। तो जो मेरी ट्रेन थी वो थी सेकंड AC की, या सेकंड टायर भी बोलते हैं जिसे, जिसमें कर्टन होते हैं, प्राइवेसी थोड़ी रहती है उसमें, ये देख सकते हैं आप। तो अब मुझे भूख भी लगने लग पड़ी थी तो मैं कुछ स्विगी पे ऑर्डर कर रहा था। इसमें आप PNR डाल के अपनी लोकेशन पे नेक्स्ट स्टेशन पे जाके आपको फूड डिलीवरी हो जाता है। तो जो सेंटर में वीडियो देख रहे हैं ये मुझे डिलीवरी कर गया था और मंगवाई तो मैंने चिकन बिरयानी थी, पर बाद में पता चला कि मुझसे गलती से पनीर बिरयानी ऑर्डर हो चुकी है, तो फिर वही खानी पड़ी मुझे। तो ये देख सकते हैं। फिर रात हो चुकी थी और मेरी जो अराइवल थी वो थी 5 बजे की सुबह। तो ये जो मैटर था ये चोरी हो चुकी थी। एक हमारे आगे ही बैठी हुई थी लेडी, उसका पर्स भी और मोबाइल भी। तो अब ना वो कॉल कर सकती थी किसी को, ना ही उसके पास घर जाने के लिए पैसे थे। तो थोड़ी बहुत हेल्प करके हम आगे आए और स्टेशन में पहुंच चुके थे सुबह मॉर्निंग उदयपुर सिटी में। तो चोरी किसी के भी साथ हो सकती है। अब आप, ये ट्रेन है, ट्रेन में चोरी होती ही रहती है। जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, यहाँ कैमरे नहीं थे, तो कैमरे होने चाहिए। और दूसरा ये भी बात है कि जब भी आप ट्रेन में जाएं तो आप अपनी सेफ्टी जो रखें
बैग जो है आपको हमेशा अपने पास रखना है, और जब भी कहीं जाएं अगर आप अकेले हैं तो किसी को बता के जाएं कि ये मेरा सामान है, इसको थोड़ी देर आप ध्यान में रखें। तो दूसरा, जो चोरी करते हैं उनके लिए मुझे थोड़ी सी एडवाइस देनी है। चोर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि लोग थके होते हैं और सोए होते हैं और आप उनकी फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, मतलब कि चोरी करना जो है किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। यहाँ पे बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी देखने चले गए। तो रूम लेके इसके बाद हम सो गए थे, और ये कुछ सुबह का व्यू था। टाइम भी तो है। तो ये थी इनकी लाइब्रेरी, जो कि आज बंद थी। फिर शाम होते ही हम थोड़ा मार्केट में घूमने निकले, तो जहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान था, चाहे वेजिटेबल्स हों, फ़ोन कवर हों, कपड़े हों, मसाले हों, तो काफ़ी सस्ता सामान लगा अकॉर्डिंग टू अदर सिटी। आजकल के सीज़न में तो ठीक है। तो ये सब घूमने के बाद हम आए थे शाने मेवाड़, उदयपुर के मशहूर सिटी प्लेस में, जहाँ भव्य महल 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था। और ये है मेवाड़ ट्रेन। इसमें 50 रुपीज़ की टिकट लगती है और आपको ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इसी राजवंश ने मेवाड़ की वीरता और स्वाभिमान को दुनिया में बाहर मशहूर किया था। यहीं के मेवाड़ों ने राज किया, और इसी वंश से सबसे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। उनकी वीरता और देशभक्ति आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है।
अब चलिए चलते हैं इतिहास के सबसे महान युद्ध स्थल हल्दी घाटी की तरफ। यहीं 1576 में महाराणा प्रताप और मुग़ल सम्राट के अकबर ने के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के नाम यहाँ की मिट्टी के हल्दी जैसे पीले होने की वजह से पड़ा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये मेवाड़ की आज़ादी और स्वाभिमान की लड़ाई भी थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी इसी युद्ध में अमर हो गया। चेतक ने अपनी मालिक की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी, जो वफादारी और वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो यहाँ पे इसी तरह के सिक्योरिटी गार्ड जो है हैंडल करते हैं सभी ट्रैफिक को। और ये कुछ नज़ारा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे शादियाँ होती हैं, सबसे महंगी शादी जो होती हैं 5-5 करोड़ की, सिर्फ इसको बुक करवाने के लिए 5 करोड़ लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर जो दिखे यहाँ पे, शायद वो राजा महाराजाओं की लाइफ देखने आते हैं। और इनकी रिसर्च भी होती है कई बार कि पुराने टाइम में लोग किस तरह से रहते थे। तो बोलो अच्छी बार वो की करके आएंगे। हाँ तो शूटिंग के चक्कर में यहाँ से मैं पहले ही कूद गया था ट्रेन से। ये लो आगे सॉरी चलिए। तो जब भी कभी आप यहाँ आएँ तो एक गाइड ज़रूर ले लें। और ज़रूर गाइड लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या देख रहे हैं और क्या ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है। चलो तो ये होस्ट थे और ये बहुत ही इनकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी, कौन किसके फैमिली से रिलेट करता है। तो ये काफ़ी शानदार घोड़े थे, बहुत हाइट थी इनकी।
तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था कौन से राजा कब पैदा हुए और उनके बारे में, और उन्होंने क्या क्या योगदान दिए, जिसमें महाराणा प्रताप ने कैसे भाले से हमला किया और कैसे चेतक ने उनकी जान बचाई, वो सारा इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये युद्ध जो हुआ था हल्दी घाटी का, उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो इसके बाद आइए चलते हैं हम मर्दाना महल में। उसमें जो भी जेंट्स के रिलेटेड मटेरियल होता था, जैसे हथियार वगैरह और जो भी मैन से रिलेटेड होता था, वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये थी महाराणा की प्रताप की एक स्टैचू, जो कि बिल्कुल हूबहू इसी तरह से दिखते थे। तो यहाँ पे एक और पिक्चर लगी थी जो कि पूरी युद्ध को एक्सप्लेन करता था, किस तरह से ये युद्ध हुआ था और क्या क्या इसमें घटित हुआ। तो ये डोर इसलिए छोटे बनाए गए थे ताकि जो भी राजा आए इस महल में, वो अपना सिर झुका के आए महाराणा प्रताप के सामने। उसके बाद यहाँ पे कबूतर जो कि अपने चिट्ठियाँ जो हैं वो दे के आते थे डाक के थ्रू, वो जिस कबूतर को ट्रेन किया जाता था, वो जिसको जहाँ पे भेजा जाता था वहीं पे अपनी चिट्ठी जो है दे के आता था।
उदयपुर का व्यू पूरा। और यहाँ नीचे हाथी का ये युद्ध भी किए जाते थे। दीवार के एक तरफ दोनों हाथी को खड़ा करके एक दूसरे को खींचा जाता था, जो साथ में गिर जाता था वो जीत जाता था। मैं और कर रहा हूँ, आप धक्का देना है, धक्का दो, जो डरो ना, रहने दो, दीवार है, मजाक के लिए बनाई यार तो इसके बाद मर्दाना महल से निकल के हम जनाना महल में जा रहे थे। वहाँ पे लेडीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, जैसे बर्तन, खाना बनाना, सजने संवरने का जो भी सामान था और बच्चों के कुछ मटेरियल्स, वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। आप आगे देख सकते हैं उनके बर्तन वगैरह वो सारे। क्योंकि जैसे ना मैं एक जगह कहीं भी रुकता हूँ ना, देखो अभी आगे चल रहा हूँ तो आप अगर मेरे साथ हो ना तो आप साथ में चलोगे। जैसे मैं रुकूंगा ना तो जितनी पीछे पहले से भीड़ चल रही है वो सारी रुक जाएगी। तो ये सारा जो है इस तरह का व्यू है इस महल का, कि किस तरह से बनाया गया था। जैसे जैसे राजा आते गए और इसकी डेवलपमेंट आगे आगे बढ़ती गई और आगे इसको सुंदर बनाते गए, तो इस तरह का जो है ये पूरा जो है महल है। उसके बाद हम बाहर आ गए थे और यहाँ पे कुछ ब्लाइंड जो बच्चे थे वो एक्टिविटी कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी की थी। तो ये सारे ब्लाइंड थे और इनको राउंड में सर्कल में घुमाया जा रहा था। कुछ बिल्कुल ही नहीं देख पाते थे, कुछ थोड़ा बहुत देख पाते थे। पर इनकी जो पिक्चर्स थी उन्हें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्यारी पेंटिंग जो है इन्होंने की थी। कुछ ने इतनी सीधी लाइन लगाई थी जैसे कि खुली आँख वाले जो भी हैं वो भी नहीं लगा पाते।
उसके बाद हमने दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान का मशहूर डिश है, वो हमने खाई। काफ़ी टेस्टी थी और हेल्दी भी थी। तो ये है वो टॉय जो कि मैंने स्टार्टिंग में बजाया था, और ये चिड़िया की आवाज़ निकालता है। थोड़ा ज़्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह